द कोकेन क्वीन पिंकी की गिरफ्तारी के साथ 28वीं आईनी तरमीम की बात शुरू हो गई है। आज समझेंगे कि 28वीं तरमीम है क्या और ये क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है। पाकिस्तान में अक्टूबर 2024 में 26वीं आईनी तरमीम आई जुडिशरी रिस्ट्रक्चर की। फिर नवंबर 2025 में 27वीं तरमीम आई, सुप्रीम कोर्ट टूटा, एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना और आर्मी चीफ को उम्र भर की इम्यूनिटी दी गई। और अब मई 2026 में 28वीं तरमीम का प्रपोजल ज़ेरे ज़बान है, लेकिन ये अभी पास नहीं हुई। कॉन्सेंसस की फाइट चल रही है। तो 28वीं तरमीम में असल में क्या आने की बात, क्या चेंजेस की बात हो रही है। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा NFC अवार्ड। NFC यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन, वो फार्मूला जिससे फेडरल टैक्स का पैसा प्रोविंसेस में बांटा जाता है। 2010 की 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस को 57.5% हिस्सा मिला था। अब फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमारे पास कुछ बचता नहीं है डेट और डिफेंस के बाद। प्रपोजल ये है कि ये फार्मूला बदला जाए, प्रोविंसेस का हिस्सा घटाया जाए, कम कर दिया जाए। दूसरी बात, नए सूबे बनाना। प्रपोजल है कि पंजाब जो 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी है को तोड़कर 4 प्रोविंसेस बनाए जाए। MQMP कराची के लिए अलग प्रोविंस की बात कर रही है। इस मामले में इस तरमीम को सपोर्ट करने वाले कहते हैं छोटी प्रोविंसेस मतलब बेहतर गवर्नेंस होगा, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये 18वीं तरमीम की रूह को खत्म कर देगा। तीसरी बात, एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल वापस फेडरल को जाएगी। 18वीं तरमीम ने इन सब्जेक्ट्स को प्रोविंसेस को दे दिया था। 28वीं तरमीम इन्हें वापस इस्लामाबाद लाना चाहती है। चौथा पॉइंट इसमें है लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना। डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स जो पुलिस, हेल्थ, स्कूल्स खुद कंट्रोल करे। अब कुछ लोग और कुछ पार्टीज इस तरमीम के हक में हैं और कुछ लोग इसको अपोज करते हैं। इस तरमीम के हक में है PMLN, वो कहते हैं कि फेडरेशन बैंकरप्ट हो रही है और IMF प्रेशर भी है रिसोर्सेज सेंट्रलाइज करने की। और इस तरमीम के खिलाफ लोगों में एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिलावल ने कहा हमसे इस चीज में कोई मशवरा नहीं लिया गया और PTI पहले से ही हर अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले भी इसके खिलाफ है क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारे हिस्से पर हाथ मारा जा रहा है। अगर मैं एक आम आदमी को ये चीज समझाना चाहूँ सिंपल अल्फाज में, तो इसका मतलब है कि अगर NFC फार्मूला बदला गया तो प्रोविंसेस के पास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा के लिए पैसा बहुत कम पड़ जाएगा। और अगर नए सूबे बने तो आपके इलाके की आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन सब बदलेगी। और अगर फेडरल कंट्रोल वापस आई तो जो ऑटोनॉमी 2010 में मिली थी वो छीन ली जाएगी।